नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि स्त्री कुंडली में मीन राशि में यदि शुक्र है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम हैं, मतलब इनके जो पतिदेव होंगे वो उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में किसी भी राशि में यदि शुक्र है तो उनके स्त्री कुंडली में अगर ऐसा योग है तो उनके जो पतिदेव हैं वो किस प्रकार के होंगे, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि स्त्री कुंडली में मीन राशि में यदि शुक्र है तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। यदि मीन राशि में शुक्र है तो आपके जो पतिदेव हैं वो नेचर से काफ़ी सॉफ्ट दिखाई देंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने वाले होते हैं। मतलब किसी भी परिस्थिति में कोई भी अगर काम है तो वो यह जो व्यक्ति होते हैं वो खुद को जल्दी से ढाल लेते हैं। और यह जो व्यक्ति होते हैं इनके बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा देखे जाते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर ज़्यादा सोच विचार करना, ज़्यादा सोचना, यह बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। और एक बात है, जो भी परिस्थिति है इसमें ये हैप्पी दिखाई देते हैं या फिर इनका हैप्पीनेस देखा जाता है। मतलब किसी परिस्थिति के माध्यम से वो खुद को कम नहीं आंकते या फिर किसी कारणवश दुखी कभी नहीं होते। तो यह बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। हालात कैसे भी है, कैसे भी हो तो वो एडजस्ट जल्दी से कर लेते हैं। थोड़ा सा इमोशनल थोड़ा ज़्यादा देखे जाते हैं। उनमें जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम देखी जाती है, मतलब जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन एक बात है कि यह जो व्यक्ति होते हैं, यह व्यक्ति ह्यूमन रिलेशंस जिसे हम बोलते हैं वो अच्छी तरह से निभाने वाले होते हैं। तो ये बात इनमें अच्छी देखी जाती है। हालांकि इनमें भावनाएं होती है, लेकिन भावना जो होती है वो ज़्यादा प्रकट नहीं करते, खुद को ज़्यादा लोनली फील करते हैं या फिर अकेलापन इनमें ज़्यादा देखा जाता है। अब यह अकेलापन नॉर्मली वैसे देखा नहीं जाता, क्योंकि यह जो अकेलापन है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। यदि इनके बहुत ही नज़दीक कोई व्यक्ति है तो इसी के साथ ये जो व्यक्ति होते हैं वो अपना अकेलापन जो है वह शेयर कर सकते हैं या फिर करेंगे, नहीं तो ये किसी के साथ भी अपना जो अकेलापन है वो शेयर नहीं करते। तो ये बात थोड़ी सी अलग से होती है। ये इनके जीवन का जो दुख होता है, यह दुख भी किसी को भी शेयर नहीं करते, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो। ये जो व्यक्ति होते हैं वो शेयर नहीं करते। इनमें एक बात देखी जाती है कि इनके जीवन में कभी एक्सट्रीम बात नहीं होती, वो चाहे पैसों की हो या फिर कि किसी और दुख के बारे में जो बात होती है वो एक्सट्रीम नहीं होती। इसी वजह से यह जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से लकी जिसे हम कहते हैं उसी प्रकार के होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है या फिर मीठी वाणी इनमें देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, चीटिंग ये कभी नहीं करते, यह बात भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। नॉर्मली जो इंसान सत्य वचन है या फिर जो इंसान सही बोलने वाला है, सही तरीके से काम करने वाला है, चाहे उसका जो इनकम है वो कम हो या फिर उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो काफ़ी बड़ी न हो, लेकिन वो दिल का सच्चा होता है और अपने हिसाब से आगे चलने वाला होता है। इनके जीवन में अगर देखा जाए तो जो आर्थिक संदर्भ होता है या फिर फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा नहीं होता। हालांकि बाकी की जो राशियां जैसे हमने देखी उस प्रकार के इससे इनका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होता, लेकिन इंसानियत इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जो कि अपनी अपनी चॉइस होती है। कई बार यह भी होता है कि इंसानियत किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, किसी व्यक्ति को अच्छी लगती है, लेकिन इनमें यह बात काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसी वजह से इनके इनकी जो पत्नी होती है उनके साथ इनके रिलेशन होते हैं वो वैसे देखा जाए तो अच्छे दिखते हैं, नॉर्मल दिखते हैं। और कभी भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो शो ऑफ नहीं करते। अगर यह जीवन में दुख भी हो या फिर दुखी भी हो तो वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते, अकेलेपन में ही वो अपना जो दुख है वह सोच लेते हैं। तो यह बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। इस राशि में मतलब मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा में यदि अगर शुक्र है तो इनमें जो आर्थिक स्तर है वो अच्छा देखा जाता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा
कि यह जो व्यक्ति है इनका जो आर्थिक स्तर होता है वो इतना नॉर्मल नहीं होता, लेकिन यदि शुक्र पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है तो इनका जो आर्थिक स्तर है वो अच्छा देखा जाता है, नॉर्मल देखा जाता है। लेकिन अगर रेवती नक्षत्र में है तो इनका जो आर्थिक स्तर है वह इतना नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि करियर के बारे में यह जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा सीरियस देखे नहीं जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर इनमें सोच विचार बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ज़्यादा सोच विचार करने से इनको रात भर नींद भी नहीं आती और अज्ञात की ओर जाने वाले ये व्यक्ति होते हैं। मतलब अज्ञात में छुपी हुई बातें या फिर इंट्यूशंस जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की जो बातें होती है उसमें यह जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो यह बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। तो दोस्तों, ये था मीन राशि में शुक्र यदि किसी स्त्री के कुंडली में है तो इनके जो पतिदेव है वह किस प्रकार के होंगे, इनके संदर्भ में विचार। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे जो कमेंट बॉक्स है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।